दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जहां पुरानी कहानियों के दंत कथाओं और मिथकों में अजीब तरह के जीवों के अस्तित्व का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक किरदार है जलपरी। जलपरियां वास्तव में होती हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि तो आज तक नहीं हुई, लेकिन हाँ, ऐसे कई सबूत हमारे सामने आए जिन्होंने जलपरियों के कभी न कभी अस्तित्व में होने की बात का सबका ध्यान आकर्षित किया है। यूं तो हमने कहानी, किस्से, कार्टून, मूवीज में अक्सर जलपरियों को सुना और देखा है, लेकिन आज हम आपको इन जलपरियों से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। ग्रीक लोक कथाओं का मुख्य किरदार है जलपरी, जिसे मरमेड भी कहा जाता है। फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना है, मर और मेड। मर यानी कि सागर, मेड यानी कि स्त्री, यानी कि एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्री का होता है लेकिन पैरों की जगह मछली की पूंछ की तरह होती है। हालांकि कई कथाओं में जल मानव का भी जिक्र मिलता है। अगर बात की जाए लोक कथाओं की तो जलपरियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मानव इनके गीतों से आकर्षित होकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं। कई बार जलपरियों को मदद करने वाले भी कहा जाता है। जलपरियां दुनिया भर के कई संस्कृतियों की कथाओं में पाई जाती हैं, जिनमें से यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जलपरियों को कई बार तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जलपरियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व अशाय एरिया में सुनने को मिला था। इससे जुड़ी कहानी कुछ ऐसी बताई जाती है कि देवी अटारगेटिस को न चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मुआयना पड़ा था, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जलपरी का रूप लेकर पानी में रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसालोनिक महीने के बाद जलपरी ही बन गई थी। भारतीय रामायण, गीता और कंबोडियाई संस्कृत की माने तो ऐसा सुनने को मिलता है कि जब हनुमान जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, तब स्वर्ण मच्छर यानी कि सोने की जलपरी ने हनुमान जी के इस प्रयास को रोकने की तमाम कोशिशें की थी, पर वो सारी कोशिशें विफल रहीं। कहा जाता है कि स्वर्ण मच्छर रावण की बेटी थी। प्राचीन कहानियों में जलपरियों के आंसुओं का मोतियों में बदल जाने का उल्लेख मिलता है। यही वजह थी कि मछुआरे हमेशा इन जलपरियों के शिकार की खोज में रहते थे, पर ये जलपरियां अपनी मधुर आवाज के गीत से उन्हें पानी में खींच लेती थीं। भगवान विष्णु के मध्य रूप के बारे में तो हम सब जानते ही होंगे, जिनका ऊपरी भाग मानव का और निचला हिस्सा मछली जैसा था। ये तो हुई मान्यताएं की बातें। आइए अब जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जलपरियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। जलपरियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना है कि जब इंसान अपना विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को ही विकसित कर लिया था, क्योंकि विकास के दौर में इंसानों में कई बदलाव देखे गए। इसी तरह 2012 में एनिमल प्लेनेट चैनल पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री की फुटेज ने एक बार फिर सबके मन में जलपरियों को लेकर फिर सवाल खड़े हुए। इन डॉक्यूमेंट्री का नाम था मरमेड्स द बॉडी फाउंड, जिसके अनुसार कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा जीव भी दिखा जिसका आधा शरीर इंसानों की तरह तो आधा शरीर मछली की तरह था, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई थी। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो तो केवल एक काल्पनिक वीडियो था, सच नहीं। जलपरी मिलने के किस्से जलपरियों के पाए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई। गुजरात में भी सुना होगा, जहां एक मृत जलपरी के शव मिलने की बात सामने आई थी। विश्व के समुद्री तट से भी बिल्कुल वैसे ही जलपरी के शव की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, पर बाद में सभी को अफवाह करार दे दिया गया। वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा देखने में बिल्कुल जलपरी जैसा पैदा हुआ था। ऊपरी भाग मनुष्य जैसा और निचला भाग दोनों पैर जुड़े हुए जो कि पूंछ की तरह दिखाई दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली ये बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का नाम है साइरेनोमीलिया, जिसे मरमेड सेंट्रो के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं इन जलपरियों के होने या न होने दोनों प्रकार की संभावना जताती हैं, मगर फिलहाल में तो सच यही है कि जलपरियों के होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। इस बात पर खोजें लगातार जारी की जा रही हैं।